कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 11 बजे होना है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनके साथ कई मंत्री भी अब, क्योंकि बड़े स्तर पर कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तो सभी मंत्री एक एक करके अब दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। उससे पहले जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं मदन सेन, उन्होंने बताया है कि कल बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा के परिणाम के बाद ये पहली बैठक है और जेडीयू के पार्टी को लेकर भी कई सारे निर्णय हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने एक आदेश भी दिया है और जो कल 11 बजे जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उससे पहले 10 बजे जो है राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक होगी और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को भी नीतीश कुमार एक जिम्मेवारी दे सकते हैं। अब नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि कौन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। और इस वक्त जेडीयू के कार्यालय में है, जहां अब देखिए जेडीयू कार्यालय में हालांकि लोग जो हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए जेडीयू के तमाम जो नेता हैं वो रवाना हो चुके हैं। और कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक होगी, नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे और सुबह 10 बजे राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी बैठक होगी। उसके बाद 11 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चलेगी। दिल्ली में हो रही जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर पार्टी के द्वारा रूटीन प्रक्रिया भी बताया जा रहा है और पिछले 2-3 बार से नीतीश कुमार की सहमति कुछ नया होता रहा है। एक बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, दूसरी बार राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी थी और तीसरी बार ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंप दी थी और खुद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। पिछली बार हुए फैसले की चर्चा राजनीतिक गलियारे में भी थी। इस बार पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इससे इनकार किया था। इस पर यह चर्चा है कि नीतीश कुमार किसी को जेडीयू को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप सकते हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस बार बैठक होनी है और देखना होगा कि जो बैठक होगी वो कितना, क्योंकि ये जो अभी से लेकर जो अगले 24-48 घंटे वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी माने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, कुछ बड़ी जिम्मेवारी कुछ जो है अपने पार्टी के नेताओं को दे सकते हैं। तो पूर्ण रूप से देखना होगा और सबकी निगाहें ये बनी रहेगी कल की जो दिल्ली में बैठक होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उससे पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, उसमें नीतीश कुमार क्या कुछ फैसला लेते हैं, क्या कुछ खबर निकलकर सामने आता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक होते जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार अभी से ही पार्टी के रणनीति के तहत काम भी कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से जो बैठक होगी उसके बाद क्या कुछ फैसले सामने निकल कर आएंगे, क्या कुछ जिम्मेवारी किस नेताओं को मिलेगी, किस नेताओं को कौन सा टास्क मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। अपने सहयोगी राजेश के साथ पटना से मैं अविनाश, न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।